हेलो एवरीवन। सो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे होंगे कि आज हम नया टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो मेरे पीछे वाले लेक्चर्स जो हमने बाकी वाले सब्जेक्ट के ऊपर बनाए हैं तो उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। सो गाइस, हम आज ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के अंदर जो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से मेन ऐसे टॉपिक हैं जो आपका ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफी की भी हम बात करें तो वो आपके दो टाइप्स की ज्योग्राफी होती है, जिसमें एक में आप पढ़ते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक में आप पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, एक में यूनिवर्स भी है, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही बोल सकते हैं उसको। सो गाइस, अभी हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हम पढ़ेंगे उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी का आपको सिलेबस मैं बता दूं कि इस इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले कोई चीज अगर हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मेन जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंडिया के नाम हमें किस किस नाम से जाना जाता है, हमें वो नाम कहां कहां से मिले। देन उसके बाद हमारे इंडिया की जो लोकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड मैप, उसके हिसाब से हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ पे है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी बाउंड्रीज। ठीक है, उसके नेबर्स पढ़ेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? इंट्रोडक्शन में, जिसके अंदर ही आपका नेबर्स, ठीक है, बाउंड्रीज, लोकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये सब आ जाएगा। मिसलिनियस में भी जो बच जाएगा वो सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, नेबर्स जो है हर बार क्वेश्चन चांसेस होते हैं कि नेबर्स पूछने के। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे माउंटेन। ठीक है, माउंटेन के बाद और क्या क्या है? आइलैंड्स हैं, जैसे रिवर्स एंड लेक्स हैं। देन उसके बाद आपका माउंटेन्स, आइलैंड्स, रिवर्स, लेक्स, ये सब किसमें आता है? फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया में। ये जो मेन टॉपिक है ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आपको हर एक को, चाहे पेपर में आए या ना आए ये, लेकिन ये सब आपको तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इतना सब तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद बाकी और भी सिलेबस जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया हो गया। ये सब हम पढ़ेंगे आपके इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। सो गाइस, जैसे अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी जो वर्ड है, ठीक है, आपको पता होगा एक होता है ज्योग्राफी, एक होता है जियोलॉजी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, काफी कम बंदों को पता होता है कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो यहां से जियो तो दोनों में लिखा हुआ है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ। लेकिन ये ग्राफी और लॉजी में क्या डिफरेंस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए।
तो जियोग्राफी जो ग्राफी जो है वर्ड वो बना हुआ है ग्राफिया से। ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, या फिर हिंदी में देखें तो वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना। तो जियोलॉजी में लॉजी जो है वो वर्ड बना है लोगो से, जिसका मतलब होता है स्टडी। जहां पे भी लॉजी लिखा होता है उसका मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अर्थ के बारे में क्या करना, स्टडी करना। और जियोग्राफी में मतलब होता है कि अर्थ को डिस्क्राइब करना। ठीक है, ये सब दो मेन डिफरेंस हैं जियोलॉजी और जियोग्राफी में। हम पढ़ने हैं जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी हमने पढ़ना है, इसमें हमने अर्थ को करना है डिस्क्राइब। ठीक है, जियोग्राफी में ये भी होता है कि जियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का इंटीरियर पार्ट ही होता है, लेकिन जियोग्राफी के अंदर अर्थ तो होती है लेकिन आउटसाइड ऑफ अर्थ भी इसी में इंक्लूड होती है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का अगर इंडियन ज्योग्राफी में बात करें तो ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, ठीक है, ये जो वर्ड ज्योग्राफी है इस वर्ड को दिए है हमारे इराटोस्थनीस, और इसी को बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये तो हर किसी को पता होता है लेकिन फिर भी लिखवाना जरूरी है। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। किसको? इराटोस्थनीस को। अब इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो जो हमारा इंडिया है, इस आपको पता होगा इसको और भी कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंडिया की ही, तो इंडिया एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है तो इसको दिया किसने है? इसको दिया है ग्रीक्स ने। ठीक है, ग्रीक्स के लोगों ने ये वर्ड दिया है हमें इंडिया, जो हमारे देश का नाम है। देन उसके बाद आपको पता है हमारे इंडिया का नाम हिंदुस्तान भी है। ठीक है, हिंदुस्तान जो वर्ड है ये दिया है पर्शियन ने। किन्होंने दिया है? पर्शियन ने। ठीक है, और नाम इंडिया भारत भी है, हमारे देश का नाम भारत भी है। तो ये जो भारत है, ये मानना है कि ये जो भारत हमारे देश का नाम है, ये राजा भरत जो थे, ठीक है, रामायण में आपको पता होगा सभी को, उनके नाम से ये दिया हुआ है, ऑन द नेम ऑफ राजा भरत। ठीक है, देन उसके बाद हमारे जो देश का नाम है, ये कम ही लोगों को पता होगा, इसका नाम है आर्यवर्त। हमारे देश का नाम आर्यवर्त भी है। आर्यवर्त जो है इसको दिया है आर्यंस ने। ठीक है, मानना यह है कि हमारे देश में पहले आर्यंस रहते थे, और आर्यंस हमारे देश का नाम आर्यवर्त भी था। एक और नाम है जम्बूद्वीप। ये नाम किन्होंने दिया है? ये नाम दिया है पुरान्स ने। ठीक है, तो ये सब आपको नाम पता होने चाहिए, हमारे इंडिया के ही ये सब नाम हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी लोकेशंस की। इंडिया की लोकेशन, तो लोकेशन बताने से पहले आपको एक चीज बता दें कि लोकेशन, किसी भी चीज की लोकेशन जो है वो हमें कहां से मिलती है? तो किसी भी जगह की जो लोकेशन है वो हमें मिलती है ग्लोब से। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक आर्टिफिशियल मॉडल है, किसका? अर्थ का। ठीक है, एक आर्टिफिशियल मॉडल है अर्थ का, जिससे जहां से हमें किसी भी जगह की लोकेशन का पता चलता है। ठीक है, अब ग्लोब होता किस तरह से है? वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है, जिस तरह से हमारी अर्थ है। इसके ऊपर कुछ क्या होती हैं? कुछ होती हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। मान लो एक 0 डिग्री, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ऐसे कि एक होगा 0 डिग्री लाइन जिसको बोला जाता है इक्वेटर। ठीक है, तो बाकी सारी अलग अलग डिग्री पे क्या होंगी? आपकी लैटिट्यूड्स होंगे जो आपके हॉरिजॉन्टल हैं, और कुछ होती हैं आपकी वर्टिकल लाइंस जिनको आप लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपका ग्लोब कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो आपकी लैटिट्यूड होते हैं,
ठीक है, जो आपके लैटिट्यूड होते हैं ये आपकी जो अर्थ है, ठीक है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसके लैटिट्यूड यानी कि ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर वाली साइड्स आपका क्या होगा, नॉर्थ साइड, और नीचे वाली साइड आपकी होगी साउथ। ठीक है, और इसी तरह से जो पोल हैं, ठीक है, 0 डिग्री पोल जिनको बोला जाता है, जैसे कि मान लो ये वाला हो गया, ठीक है, ये जो है ये किसको डिवाइड करता है, ये दो पार्ट्स डिवाइड करता है, इस साइड आ जाता है ईस्ट और इस साइड आ जाता है वेस्ट। ठीक है, और अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, अगर इक्वेटर के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, अगर इक्वेटर यानी कि लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो हमारा इंडिया कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और अगर बात करें हम पोल के हिसाब से यानी कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो हमारा इंडिया को कहां पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन है हमारे इंडिया की तो वो है आपकी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। आई होप ये आप पढ़ लोगे। ठीक है, कि जो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो साथ साथ आप लिखते भी जाना ताकि आपकी भी साथ साथ नोट्स बन जाएं और आपको इन फ्यूचर जब भी आप इसकी दोबारा से रिवीजन करोगे आपको अच्छी तरह से पता चलता जाएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मॉडल किसको बोला जाता है, ग्लोब को बोला जाता है। ठीक है, तो ग्लोब में होता क्या है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ईस्ट और वेस्ट को करते हैं। अगर इन्हीं के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अब नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर होगा कहां पे, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर होगा जैसे एक ये मान लो 0 डिग्री लाइन थी, मान लो एक ये 0 डिग्री लाइन थी, ठीक है, और एक ये 0 डिग्री लाइन थी। ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो है मान लो ये नॉर्थ और ये ईस्ट इन दोनों के बीच में कहीं यहां पे है। ठीक है, कुछ यहां पे आपका इंडिया की लोकेशन है, इसी को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब इतना तो हमें पता चल गया कि जो हमारे इंडिया की लोकेशन मैप के ऊपर जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इनकी लोकेशंस के पॉइंट भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट भी होगा हमारे इंडिया के, जो आपके मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इंपॉर्टेंट है। साथ मोस्ट साउथ ईस्ट पॉइंट भी होगा, ठीक है, मोस्ट ईस्ट पॉइंट भी होगा और मोस्ट वेस्ट पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी लोकेशन यानी कि पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले पॉइंट आता है आपका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अभी साथ साथ लिखेंगे, बाद में मैं आपको मैप के थ्रू भी बता दूंगा। तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है वो है आपका इंदिरा कोल। ठीक है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है आपका इंदिरा कोल। ये जो इंदिरा कोल है इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कहां पे है, 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, और अगर इसकी लोकेशन देखें तो हमारे इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वो कौन सा है, जे.एंड.के का, हमारे जे.एंड.के का। तो जे.एंड.के में कहां पे है, तो इंदिरा कोल की लोकेशन जो है वो है आपकी लद्दाख में। पहले जे.एंड.के बोलते थे, अब लद्दाख अलग हो गए हुए तो अब हम बोलेंगे लद्दाख, एट लद्दाख। देन उसके बाद लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख में भी कहां, अंडर पीओके में है ये। बाद में हम जब नेबर्स पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। देन उसके बाद ये आएगा आपका इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कोल नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट। देन उसके बाद आता है आपका ईस्ट मोस्ट पॉइंट, ईस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पे पॉइंट लिख लो। ठीक है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया तो वो है आपका किबिथू। क्या नाम है उसका, उसका नाम है किबिथू।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है, आपको पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़े नहीं होते इसलिए ये हमें मुश्किल लगते हैं। तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है वो किबुथु है कहाँ पे है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी लोकेशन देखिए, तो इसकी लोकेशन है 97 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक है, 27 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और यहां पे लिख लेना नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ वाला बता रहे थे तो वो नॉर्थ आएगा, और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में है। थर्ड हम बात करें तो वेस्ट मोस्ट पॉइंट की, तो वो है आपका गुहरमती। वो है आपका गुहरमती। तो गुहरमती जो है वो है कहां पे, ये है आपका गुजरात में। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि यहां पे वेस्ट लिख रहे हैं और यहां पे ईस्ट लिख रहे हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से जो मैंने आपको पहले बता दिया वो था, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट में है तो इसलिए सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट ही आएगा। वेस्ट जो था, वेस्टर्न में हमारी लोकेशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो वेस्ट है ये हमारे इंडिया के हिसाब से है कि जो हमारा इंडिया का वेस्ट वाली साइड से और नॉर्थ वाली साइड से, सॉरी ईस्ट वाली साइड से और वेस्ट वाली साइड से, ठीक है। मैप के एग्जैक्ट आपको जब मैप के थ्रू बताऊंगा तब अच्छे से बता दूंगा, बट अभी आपने इसी तरह से लिखना है। देन उसके बाद 3 हो गए, इसके बाद आता है आपका साउथ मोस्ट पॉइंट। साउथ मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी आपके 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, क्योंकि आपके साउथ पे 2 क्या हैं, एक तो आपका मेनलैंड वाला आएगा और एक आपका वाटर बॉडी वाला आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मेनलैंड की, जो मेनलैंड के साथ कनेक्ट है वो तो आपका आएगा कैप कोमोरिन, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसका भी लिख लो, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। और अगर हम बात करें वाटर बॉडीज की तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। कैप कोमरिन है कहां पे, तो ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, TN करके लिख रहा हूं, लिख लेना अच्छे से, ये है आपका तमिलनाडु में। और इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये है आपका ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ये है आपका कैप कोमरिन जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो ग्रेट निकोबार है, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट में, 6 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है। तो ये नॉर्थ की साइड लिख लेना। तो ये थी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, किसकी, आपके एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है, कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है और वेस्ट मोस्ट पॉइंट कहां पे है, ठीक है। इसको लिखो, देन आपको मैप के थ्रू भी अच्छे से बता के बताऊंगा। चलिए, आई होप कि आपने वो चीज लिख ली होगी, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें, अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो मैंने ब्लू पेन से लिखा था वो आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आपको जो चीज बोल के लिखवाई थी वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे जो ब्लू पेन से लिखा था वो दिख नहीं रहा था अच्छे से, ठीक है। तो वो जो बोल रहा था उसी को रिपीट करके लिख लेना नोटबुक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि लोकल से पढ़ने का यही थोड़ा सा फायदा होता है कि जो भी हम बोलते हैं वो आप उसको अच्छे से डिकोड कर सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो ये मान लो हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है, चाहे टूटा फूटा ही है बट जैसे ही है आपने यहीं से समझना है, ठीक है। तो अब देखो ये लोकेशन जो है वो आपका वर्ल्ड के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब हम अपने इंडिया के मैप की बात करें तो ये आपकी ईस्ट साइड आएगी, ये आएगी आपकी वेस्ट वाली साइड, ये आएगी आपकी नॉर्थ वाली साइड और ये आएगी नीचे साउथ वाली साइड, ठीक है। और यहां पे हैं आपके
अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स, और यहाँ पे जो है आपका श्रीलंका है। ठीक है, अच्छा अब हमने जो पीछे पॉइंट्स पढ़े, सबसे पहले जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो आपका है यहाँ पे, क्या नाम था उसका? उसका नाम था इंद्रकोल। ठीक है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा था? इंद्रकोल। कहां पे था? ये पड़ता है लद्दाख में। ठीक है, देन उसके बाद एक पॉइंट बताया मैंने आपको बेस्ट में, तो बेस्ट में क्या है? बेस्ट में है गोरमती, वो ये एग्जैक्ट पॉइंट यहां पे है। बात करें हम ईस्ट में, तो ईस्ट में बताया था आपको किबिथु, वो जहां पे है तमिलनाडु में। अच्छा, ईस्ट जो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट जो बताए थे वो दो बताए थे। एक आप बात करें तो एक यहां पे था। ठीक है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या था? इसका नाम था कैप कोमरिन। ठीक है, और एक आपका वाटर बॉडीज के हिसाब से देखा है तो वो यहां पे था ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट डायरेक्शन के हिसाब से पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लेंथ कितनी है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप लेंथ ऑफ इंडिया, यहां पे मैं एक साइड लिखवा रहा हूं लेंथ ऑफ इंडिया नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट तक की जो आपकी लेंथ है वो है आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, एक ये हो गया। देन उसके बाद हम बात करें बाउंड्रीज की। ठीक है, अगर हम बात करें बाउंड्रीज की तो आपकी जो लैंड बाउंड्रीज है, यानी कि ये जो आपकी लैंड बाउंड्री है ये अलग होगी। ठीक है, यानी कि जो लैंड के साथ टच होगी, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे आपके सी है यहाँ पे। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल था, यहाँ पे इंडियन ओशंस था। ठीक है, तो ये सब क्या थे? ये आपकी वाटर बॉडीज हैं जिसको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज भी दो तरह से है, एक जो पानी के साथ है जिसको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं, और दूसरी लैंड बाउंड्री है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो बाउंड्रीज की बात करें तो जो आपकी लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री जो है वो है 15,266 किलोमीटर, 15,266 किलोमीटर, और जो आपकी वाटर बाउंड्रीज है, ठीक है, वो है आपकी 6,100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। लेकिन वाटर बॉडीज ये वाली, ठीक है, जो पानी के साथ है। लेकिन एक चीज और भी देखी, हमारे इंडिया के अंदर तो आइलैंड्स भी हैं, उसकी भी अगर बाउंड्री मिला दी जाए, ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। इसमें आप लिख लेना हिंट में लेके इंक्लूडिंग आइलैंड, इंक्लूडिंग आइलैंड। ठीक है, तो ये था आपकी सारे एग्जैक्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर इनकी लेंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ। ठीक है, तो एक चीज फटाफट से रिवाइज कर रहा हूं। पहले हमने पढ़े सबसे पहले उनके नाम, देन उसके बाद पॉइंट्स। ठीक है, साउथ मोस्ट कौन सा था, देन उसके बाद हमने लोकेशंस भी देखी कि किस तरह से देखी जाती हैं। देन उसके बाद आपको बताया कि लेंथ ऑफ इंडिया की जो लेंथ है नॉर्थ से लेके साउथ तक 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब बाउंड्रीज की बात करें तो लैंड बाउंड्री आपकी 15,266 किलोमीटर है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो चीज बोल रहा हूं वो आप साथ साथ देखते हैं ना, 15,266 किलोमीटर, और वाटर बाउंड्री जो है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आइलैंड्स को इंक्लूड कर दिए जाए तो वो आपकी हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, सो गाइस ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंडिया का। ठीक है,
कैसी लगी क्लास आपको हम कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेबर्स पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया के हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं वो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ साथ उसके साथ नेबर के साथ बाउंड्री कौन कौन सी लगती है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, स्टेट कौन कौन सी टच होती है, बाउंड्री है कितनी, और उनके साथ हमारे डिस्प्यूट जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो डिस्प्यूट होता है विवाद, जो विवाद उनके साथ हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।